प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति। लोक लेखा समिति भारत सरकार के या यूं कहें कि संपूर्ण राष्ट्र के जितने भी लेखे हैं, अकाउंट हैं, उन सब का लेखा परीक्षण का कार्य करती है और यह समिति अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है। ब्रिटेन में इसका गठन 1861 में हुआ था। उसी के अनुरूप भारत में 1896 में होबली आयोग द्वारा इसकी आवश्यकता महसूस की गई और 1923 में भारत में लोक लेखा समिति की स्थापना की गई। 1923 इसका संगठन निम्न प्रकार से होता है। इस समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। कुल 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से अर्थात निम्न सदन से और 7 सदस्य उच्च सभा जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं से चुने जाते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। सामान्यतः सदस्य 2 वर्ष तक कार्य करता है। ब्रिटेन में लोक लेखा समिति का सभापति विरोधी दल का प्रसिद्ध सदस्य होता है, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। केवल 1967 में M.R. भसानी विरोधी दल के नेता को या यूं के विरोधी दल के सांसद को सभापति चुना गया। इसके अतिरिक्त अभी तक सत्ता पक्ष के व्यक्ति को ही इस समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। इस समिति के मुख्य कार्य क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट समिति अर्थात पब्लिक का जो अकाउंट है, जो बजट है, जो पैसा खर्च हो रहा है, जो कहाँ से आया है, वो सही दिशा में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, इनकी जांच करके अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है। इसके 3 प्रमुख कार्य हैं जिस पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है लेखाओं में जिन राशियों का भुगतान दिखाया गया है। लेखाओं में जिन राशियों का भुगतान दिखाया गया है वह उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात जिस लेखा में, जिस मद में जितना पैसा दिया जाता है, आवंटित किया जाता है, क्या वास्तव में वह पैसा, वह बजट उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है अथवा नहीं।
अगर उद्देश्य भिन्न होता है तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट में इस पर टिप्पणी करके संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती। सेकंड मुख्य कार्य है वे उस प्राधिकार के अनुरूप है जिससे वह शासित होता है, अर्थात वे करने वाला अधिकारी या पदाधिकारी को वह दायित्व दिया गया है या नहीं, इस बात की जांच भी इस समिति द्वारा की जाती है। थर्ड है प्रत्येक पुनर्विनियोजन सक्षम अधिकारी द्वारा विचारित नियमों के अनुरूप किया गया है या नहीं। पुनर्विनियोजन वियोजन के सीक उपरीत पुनर्नियोजन किया जाता है, लेकिन ये देखना लोक लेखा समिति का प्रमुख दायित्व है कि सक्षम अधिकारी द्वारा विचरित नियमों के अनुरूप ही वह कार्य किया गया है या नहीं। यदि नहीं तो इसकी टिप्पणी या रिपोर्ट तैयार करके लोक लेखा समिति संसद में प्रस्तुत करती। अब हम चर्चा करते हैं कि लोक लेखा समिति का आधार और प्रकृति क्या है, किस आधार पर यह कार्य करती है, इसकी प्रकृति क्या है। लोक लेखा समिति अपने समस्त कार्य सीएजी के प्रतिवेदन को आधार बनाकर संपन्न करती। सीएजी इसकी पूर्व क्लास में हमने पढ़ा कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये पूरे राष्ट्र के लेखा अकाउंट का परीक्षण करते हैं और उनमें कमियों को उजागर करते हैं, और इनके द्वारा जो कमियां निकाली जाती है, जो त्रुटियां निकाली जाती है, उस प्रतिवेदन में जो लिखा जाता है, उस प्रतिवेदन को आधार बनाकर समिति अपना कार्य प्रारंभ करती और उस पर जांच करने का काम करती कि वास्तव में ऐसा हुआ है। सीएजी अर्थात कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल समिति का मित्र, दार्शनिक व पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है, क्योंकि सारे डेटा, सारे अकाउंट, सारी कमियां, भ्रष्टाचार, इन सबको उजागर करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट करता है, और इस प्रतिवेदन के आधार पर लोक लेखा समिति अपने कार्य को संचालित करती है। समिति का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जो वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में संसद की सहायता करते हैं। कहीं गबन तो नहीं हुआ है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, कहीं सरकारी धन का अपव्यय तो नहीं हो रहा है, यह सक्षम अधिकारी द्वारा उसका व्यय किया गया है या नहीं, इन सब विषयों की जांच करना इस समिति के कार्य क्षेत्र में आता है। और यह समिति संसद की एक अहम भूमिका का निर्वहन करती है, जो कि राष्ट्र की वित्तीय अनियमितता को अंकुश लगाने में मददगार साबित होती है। इस समिति की कुछ लोग या कुछ विद्वान आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी उपयोगिता शव परीक्षा से अधिक नहीं है। शव परीक्षण मतलब पोस्टमार्टम। इससे तात्पर्य है कि कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल लेखाओं का परीक्षण करते हैं, लेखांकन करते हैं, और जब उनकी कमियां अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट करते हैं, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी अनियमितताओं को
और उन अनियमितताओं पर उस रिपोर्ट प्रतिवेदन के आधार पर ही ये समिति कार्य करती है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि यह केवल पोस्टमार्टम का काम करती है। अपने स्तर पर यह कोई नया अनियमितताओं को नहीं रोकती, अपितु यह केवल सीएजी के प्रतिवेदन में जो अनियमितताएं दिखाई गई है, जो भ्रष्टाचार या और वे संबंधी अनियमितताएं दिखाई गई है, उसी पर अपनी जांच प्रारंभ करती। फिर भी ये कहेंगे कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट के द्वारा वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में संसद की मदद करती है, सहायक के रूप में कार्य करती है। थैंक यू, धन्यवाद।